Hi, let me tell you the secret that has led me to my goal. My strength lies solely in my tenacity. ये काफ़ी important word होता है tenacity. Today is 3rd of August 2020. Today we are going to talk about all these important articles. Our reference material would be this The Hindu Delhi edition August 3, 2020 and Indian Express Delhi edition again August 3, 2020. Today we are going to talk about India China LSE talks. Second article would be what camera trap saw during survey. अभी टाइगर सेंसस में ये कैमरा ट्रैप्स हुए थे और इसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग यहाँ पे हम देखेंगे. थर्ड इज अबाउट लेसन्स नॉट लर्न फ्रॉम अर्लियर असम ऑयल वेल ब्लो आउट्स. दिस इज अबाउट दिस बागजा नेचुरल गैस में जो ब्लो आउट आग लगा था. इट इज अबाउट दैट. देन फोर्थ इज अबाउट कॉन्ट्रैक्शन स्लोज. ये द हिंदू का एडिटोरियल है. इकोनॉमी में अगर अपन ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें तो डिक्लाइन हुआ है, बट ये जो डिक्लाइन हुआ है इसका रेट अब स्लोली ग्रेजुअली बॉटम्ड आउट हो रहा है. ये जो वर्स्ट है वो बॉटम्ड आउट हो रहा है, जो कॉन्ट्रैक्शन की रेट है वो स्लो डाउन हो रही है. फिफ्थ इज अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल. ये चार ब्रॉड ट्रेंड्स हैं जो फर्स्ट क्वार्टर डेटा में हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं अबाउट अवर इकोनॉमी. सिक्स्थ इज अबाउट रीबिल्ड इंडियाज कॉन्फिडेंस रिवाइव द इकोनॉमी. ये है लीड आर्टिकल द हिंदू का और इसे लिखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने. देन सेवेंथ इज अबाउट साइबर बुलिंग मस्ट स्टॉप. व्हाट आर साइबर एथिक्स, हम इसको देखेंगे आज. देन एट्थ इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर किसान पीएम किसान सम्मान निधि. देन नाइन्थ इज अ पेडागॉगी फॉर न्यू इंडिया नॉलेज सुपर पावर सीईओ नीति आयोग मिस्टर अमिताभ कांत का ये आर्टिकल है. देन टेंथ इज अबाउट इन फार्म प्रॉमिस सम कंसर्न्स. यहाँ हम देखेंगे कि ऑल्दो कोर इंडस्ट्री में हमने डेटा में देखा था जो फर्टिलाइजर्स हैं उसका डेटा प्रॉमिसिंग लग रहा है. मॉनसून ठीक आया है अभी तक और इससे खारिफ सीजन सोइंग भी बेटर हुई है एंड एग्रीकल्चर में रिवाइवल के साइंस दिख रहे हैं, बट देयर आर सम कंसर्न्स. ये तीन कंसर्न्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. देन टुडे इन्फोग्राफिक्स में वी विल टॉक अबाउट रामसर साइट्स. ये रामसर साइट्स हैं. क्विज में मेडिवल इंडिया यस्टरडे का क्विज के आंसर्स और ये आज का क्विज है. दिस इज ऑन मॉडर्न इंडिया. एंड देन दिस इज वोकेबुलरी के वर्ड्स और ये ग्रामर में आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स in next about 35 to 40 minutes. Let us begin. First है इंडिया चाइना LSE टॉक्स. इंडिया चाइना दिस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टॉक्स. ये फ्रंट पेज का आर्टिकल है. इंडिया चाइना होल्ड टॉक्स एंड स्कैनर ऑन इंस्टीट्यूशन. इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको कवर किया है. ये फिफ्थ राउंड है. अभी भी स्टेलमेट बना हुआ है पैंगोंग सो में. फिफ्थ राउंड ऑफ कोर कमांडर टॉक्स हैं. पहले 4 राउंड्स हो चुके हैं. 2 इंडिया के साइड में हुए और 2 चाइना के साइड में. ये जो फिफ्थ है ये हुआ मोल्डो में चाइनीज साइड में. टेक फॉरवर्ड द स्टॉल्ड प्रोसेस ऑफ डिसएंगेजमेंट एट द LSE. LSE में अभी कंप्लीटली डिसएंगेजमेंट नहीं हो रहा है इंडियन आर्मी एंड दिस PLA का. कोर कमांडर्स ने पहले बात किया था जून 6, 22, 30 और जुलाई 14 में. इसको हमने सिस्टमैटिकली कवर किया था. अब डी एस्केलेशन की बात है गलवान वैली में, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में, फिंगर एरियाज अलोंग द पैंगोंग सो, बट अभी एनकरेजिंग रिजल्ट्स यहाँ से नहीं आ रहे हैं. स्टेलमेट जैसी सिचुएशन बनी हुई है. एक और नया डेवलपमेंट है वो है दिस साइबर वॉरफेयर. साइबर वॉरफेयर में ये वेब ऑफ लाइज होते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन होता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड ये एक ब्लिट्ज क्रीग होता है, रूमर्स फैलाए जाते हैं, प्रोपोगेंडा बेस्ड वॉरफेयर प्रैक्टिसेस होती है. तो दिस इज़ न्यू जनरेशनल वॉरफेयर है जो अभी काफ़ी देखने को मिल रहा है इन इस इंडिया एंड चाइना फेस ऑफ में. स्कैनर मीनवाइल गवर्नमेंट ने कहा है उन इंस्टीट्यूशंस में, फॉर एग्जांपल जैसे मैंडरिन है, मैंडरिन लैंग्वेज है चाइना की, तो जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई इसमें मैंडरिन को भी ड्रॉप कर दिया गया है लैंग्वेज को. और जिन इंस्टीट्यूशन में कन्फ्यूशियन और जो चाइनीज़ लैंग्वेज पे एम्फेसाइज था स्टडीज़ हो रही थी वहाँ पे भी अभी अंडर स्कैनर है. गवर्नमेंट उनको इंस्टीट्यूशन को अंडर स्कैनर यहाँ पे रखा है, चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनिंग कोर्सेज को भी. सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. ये जो टाइम है ये मिसट्रस्ट का है बिटवीन इंडिया एंड चाइना. सो दीज आर ऑल डेवलपमेंट्स. नाउ द सेकेंड न्यूज़ इज दिस इज़ अबाउट
लाइब्रेरी गेट्स अ न्यू अवतार। ऑल्दो वर्ड अभी डिजिटल की तरफ पुश हो रहा है, बट ये अरुणाचल के टाउन में ये ऐसे प्लेसेस बना रहे हैं जहाँ पे दिस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए स्टूडेंट्स आर यूजिंग दीज रीडिंग रूम्स। इंडियन एक्सप्रेस में ये सेकेंड आर्टिकल इज़ वेरी नाइस। यहाँ पे लिखा है कि अभी टाइगर सेंसस में हमने जो कैमरा ट्रैप यूज़ किए, वो कैमरा ट्रैप से हमें गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नेम रजिस्टर हो गया। बट इस कैमरा ट्रैप ने टाइगर्स को तो डिटेक्ट किया, साथ ही साथ एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग आई है कि देर आर मोर डोमेस्टिक डॉग्स देन टाइगर इन मेजर रिजर्व। दिस इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। ये जो होते हैं डोमेस्टिक डॉग्स, जैसे ये डॉग है चेस कर रहा है सांभर को, ये फ्री रेंजिंग पैक है, हंट बोथ लाइव स्टॉक एंड वाइल्ड लाइफ, और ये रिजर्व्स में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व में ऐसे डोमेस्टिक डॉग्स का इन्फ्लुएंस प्रेजेंस बढ़ता जा रहा है। ये प्रेजेंस है डॉग्स का, लाइव स्टॉक का, सिग्निफिकेंट नंबर में है जो रिकॉर्ड हुआ है एटलीस्ट 30 टाइगर रिजर्व में। दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड। ये मोस्टली फेरल है, अबैंडेंड है, इनमें डिसीजेस भी होती है। फॉर एग्जांपल कई बार ये थ्रेट होता है कि ये जो डोमेस्टिक डॉग्स हैं, डोमेस्टिक लाइव स्टॉक है, ये डिसीज ट्रांसफ़र कर देंगे वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल को। इन दोनों का थोड़ा डिफरेंस होता है फिजियोलॉजी में भी। ये डिसीजेस जो होती हैं ये इम्यून नहीं होती हैं वाइल्ड लाइफ, और ये डिसीजेस जैसे कैनाइन डिस्टेंपर वायरस एंड ऑल, तो ये थ्रेट हो जाएगा वाइल्ड लाइफ के सर्वाइवल पे भी। इंक्रीज्ड प्रेजेंस है डॉग्स का और लाइव स्टॉक का, ये रिस्क ऑफ प्रिडेशन भी है, डिसीज ट्रांसमिशन हो जाता है वाइल्ड लाइफ में। बट सिल्वर लाइनिंग ये है यहाँ पे कि प्रेजेंस हैज़ नाउ बीन ऑफिशियली रिकॉर्डेड, ये हमारे नोटिस में आ गया है, एंड मेजर्स कैन बी डिवाइज टू कर्ब दिस स्पेटियल ओवरलैप, डोमेस्टिक लाइव स्टॉक एंड डॉग्स, एंड दिस इज वाइल्ड एनिमल्स, सेपरेशन इज रिक्वायर्ड। Then third is lessons not learned from earlier Assam oil well blow out. तो दिस वाज हिंदू फर्स्ट फ्रंट पेज। देन ये सेकंड पेज है इकोनॉमिक लॉकडाउन। इकोनॉमिक लॉकडाउन के कारण काफ़ी हार्डशिप्स हैं। जुलाई रेनफॉल 12% अबव नॉर्मल है, बट इसमें एक कैच है, इसको हम आगे देखते हैं। देन दिस इज़ अबाउट पेज नंबर 3, ये पेज नंबर 4 है। यहाँ है ये न्यूज़, दिस इज़ अबाउट दिस बागजन फ्लैग्स लीचिंग ऑफ ऑयल इन वाटर एंड सॉइल। ये लेसन्स हम क्यों नहीं सीख रहे हैं अर्लियर असम ऑयल वेल ब्लोआउट से, ये WII की स्टडी बोलती है। इम्पैक्ट स्टडी करने के लिए WII यहाँ पे गई थी। बागजन में ब्लोआउट हुआ था मई 27 में नेचुरल गैस का, ये वेल नंबर 5 था, 1 of 23, ऐसे 23 है, 1 of 23 वेल ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड, यहाँ ऐसे आग लग गई थी। इसने काफ़ी डिस्ट्रॉय किया है क्रॉप फील्ड को, ग्रासलैंड्स को और स्वॉम्प्स को भी। ये जो ऑयल है ये स्प्रेड आउट नॉट ओनली ऑन लैंड, बट ये सराउंडिंग रिवर और वेटलैंड में भी स्प्रेड हो गया है, तो दिस इज़ अ कॉज ऑफ ग्रेट कंसर्न, एनवायरमेंटल लॉसेज हो रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज, इसका हमने स्टडी करने के लिए WII की टीम गई देहरादून की, वहाँ पे स्टडी करने के लिए इम्पैक्ट करना था, इम्पैक्ट स्टडी देखना था। बागजान फ्लैग्स लीचिंग ऑफ ऑयल इन वाटर एंड सॉइल, ये जो वाटर और जो सॉइल है एडजॉइनिंग एरिया का पानी, यहाँ पे जो ऑयल है वो लीच आउट हो गया है, वहाँ पे प्रेजेंस उसकी फैल गया है, विच इज़ रॉन्ग। ये जो ऑयल वेल है ये डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क ईस्टर्न असम तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट की प्रॉक्सिमिटी में है, तो अगेन अ थ्रेट। फ्लैग किया है पुअर मैनेजमेंट ऑफ ऑयल स्पिल्स फ्रॉम वेल एंड इमरजेंसी रेस्पॉन्स रेडीनेस एंड इफेक्टिवनेस ड्यूरिंग मेजर एक्सीडेंट। ये जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम होती है, फायर फाइटिंग मेजर्स क्यों करते हैं हम यहाँ पे, इमरजेंसी जो प्रोसीजर्स होते हैं वो एट प्लेसेस क्यों नहीं होते, दिस इज़ अ कॉज ऑफ ग्रेट कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल अभी स्टायरीन गैस लीक हुआ था वाइजाग में, वहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम हुआ कि सेफ्टी मेजर्स क्यों नहीं है, प्रिवेंशन क्यों नहीं की जा रही है इन हैज़ार्ड्स को। हैज़ार्ड्स वो होते हैं जहाँ पे डिज़ास्टर होने का खतरा होता है, और हैज़ार्ड्स टर्न इनटू डिज़ास्टर। तो हम हैज़ार्ड्स को प्रिवेंशन करने के लिए क्यों इफ़ेक्टिव मेजर्स नहीं लेते हैं, और ये जो डिज़ास्टर्स होती है इनके होने के बाद हम इनसे लेसन्स क्यों नहीं लर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि असम में ऐसा आग लगा है। लीकेज ऑफ हैजार्डस एंड टॉक्सिक केमिकल हुआ, सब्सटेंशियल डिक्लाइन है बायोडाइवर्सिटी ऑफ द एरिया में, अनसूटेबल हैबिटेट हो गया है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल लाइफ का, ये क्लियरली विजिबल है इन द मोर्टैलिटीज ऑब्जर्व, और ह्यूमन लाइफ भी यहाँ पे इम्पैक्ट हुई है। द होल पॉइंट जो WII की स्टडी यहाँ पे हाईलाइट करती है कि वाई वी आर नॉट लर्निंग लेसन्स। एक बार गलती किया, वी नीड टू लर्न लेसन्स लर्न, और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड प्रिवेंशन में वी नीड टू पुट मोर एम्फेसिस। इस पूरे को कॉन्टेक्स्ट में जो EIA 2020 है वहाँ पे भी ये न्यूज़ टैम्पलेट
इस डिस्कशन में वी कैन यूज। 2019 के पेपर में एक क्वेश्चन था, वल्नरेबिलिटी इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर डिफाइनिंग डिजास्टर इम्पैक्ट। वल्नरेबिलिटी मतलब खतरा होने का चांसेस है वहां पे। वल्नरेबिलिटी इज एन एसेंशियल एलिमेंट। वल्नरेबिलिटी से हम बनाते हैं डिजास्टर इम्पैक्ट और उसको डिफाइन करते हैं और उसके प्रिवेंशन मेजर्स लेते हैं। थ्रेट टू पीपल क्या है, हाउ एंड इन वॉट वे कैन वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर बी कैरेक्टराइज्ड। ये वल्नरेबिलिटी को आप कैसे कैरेक्टराइज करोगे, ये डिफरेंट टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटीज हो सकती है, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल, बायोलॉजिकल, देर आर सो मेनी। डिजास्टर एसोसिएटेड, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी विद रेफरेंस टू डिजास्टर। ये वल्नरेबिलिटी मैप भी एक टर्म होता है, एनडीए में अक्सर ये ट्वीट करता है, वल्नरेबिलिटी मैपिंग, आइडेंटिफाइंग द वल्नरेबल एरियाज, हॉटस्पॉट्स, स्पॉट्स जहाँ पे ज़्यादा थ्रेट है उनको आइडेंटिफाई करना और सिक्योर करना। तो ट्राई टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2019 पेपर का ये क्वेश्चन है। देन फोर्थ इज कॉन्ट्रैक्शन स्लोज। सो रिलीफ, यहाँ पे ट्रांसजेंडर घराना ऑफ भोपाल, दे नीड टू, उनको भी केयर का ज़रूरत है। देन दिस इज महाराष्ट्र का टेली नाउ, आज रक्षाबंधन है, अ बॉन्ड ऑफ लव, डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, यहाँ पे कोविड कोरोना वॉरियर्स को राखी ऐसे यहाँ पे बांध रहे हैं। दिस इज अबाउट इवोल्यूशनरी डिस्पर्सल पैटर्न, यहाँ पे बात है कि एपिडेमोलॉजी, कंजर्वेशन और एग्रीकल्चरल पेस्ट, जैसे अभी लॉक्यूस्ट अटैक हुआ था, तो जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ये भी काफ़ी ज़्यादा पैटर्न चेंज हो रहा है इन क्लाइमेटिक डिजास्टर्स का भी, और नेचुरल पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्ट्स एंड ऑल। ये है एडिटोरियल, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्शन स्लो, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बट ये स्लो डाउन हो गया है। लेटेस्ट जो डेटा है आउटपुट का, कल हमने देखा था 8 कोर इंडस्ट्रीज पॉइंट का डेटा। 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, कोर सेक्टर की, उसके डेटा ने ये बताया था कि टेंटेटिव साइन है पैंडेमिक स्पर्ड इकोनॉमिक कॉन्ट्रेशन में हैव बिगन टू बॉटम आउट। बॉटम आउट मतलब जो वर्स्ट है वो ओवर हो गया है, नाउ अब चीज़ें बेटर होंगी। इसका रीज़न क्या है कि जो लॉकडाउन है वो ईज अप हुआ है, इकोनॉमिक रिवाइवल के साइंस दिख रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस में, मतलब आज की डेट में एक साल पहले क्या स्थिति थी और आज की स्थिति क्या है, दैट इज ईयर ऑन ईयर बेसिस। इस पे तो डिक्लाइन हुआ है बट ये स्लो डाउन हुआ है डिक्लाइन का रेट, मतलब वर्स्ट इज ओवर। पेट्रो प्रोडक्ट्स जो हैं वो अभी डिमांड में वापस आ रहे हैं, वाई, बिकॉज वेहिकुलर मूवमेंट। आईएमडी जो है इसने फोरकास्ट किया है अबव एवरेज रेनफॉल अगस्त में और सितंबर में भी। दिस इज गुड, मानसून जब अच्छे होते हैं तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बेटर होती है। सो द आउटलुक फॉर द एग्रीकल्चरल रिलायंड रूरल इकोनॉमी प्रॉमिसिंग लग रहा है। एग्रीकल्चर, मानसून इज गुड, एग्रीकल्चर इज गुड, रूरल इकोनॉमी इज गुड। जीएसटी का कलेक्शन अभी वरिज्म है, दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। जीएसटी का रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है। 83% ऑफ फुल ईयर जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट होता है वो हमने अगस्त में ही अचीव कर लिया है, दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। सस्टेन्ड टर्न अराउंड की जो ज़रूरत है वो अभी डिस्टेंट फार है, उसमें टाइम लगेगा। प्रॉब्लम यह है कि अभी जो न्यू इन्फेक्शन कर्व है इसमें कोई भी साइन ऑफ प्लेटू नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसे प्लेटूइंग नहीं हो रही है, दिस इज ऑन राइज, न्यू इन्फेक्शन एंड दिस कोविड इम्पैक्ट। पॉलिसी मेकर्स हैव द अनएनविएबल टास्क, स्टेम आउट करें कोविड 19 के टाइड को विदाउट डैम्पनिंग इकोनॉमिक मोमेंटम। कोविड 19 के टाइड को स्टेम आउट करने के लिए लॉकडाउन चाहिए बट उससे इकोनॉमी वर्जन हो जाती है, तो वी नीड टू स्टेम आउट द कोविड 19 टाइड बट इकोनॉमी रिवाइवल, इकोनॉमी को भी डैम्पन नहीं करना है, इकोनॉमी को भी हेल्दी रखना है, तो दिस वी नीड टू स्टोर अ फाइन बैलेंस। कॉन्ट्रैक्शन मीनवाइल स्लो हुआ है विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। सो ये पहला आर्टिकल है। सेकेंड आर्टिकल है फ्रॉड्यूलेंट क्लेम्स, इसमें मिस्टर ट्रंप यूएस इलेक्शंस की बात है। हमने ये देखा था यूएस में इलेक्शन पोस्टपोन करना भी इतना ईजी नहीं होगा बिकॉज डेट्स फिक्स्ड हैं, लीगल वहाँ पे चेंजेस लाने पड़ेंगे, लेजिस्लेटिव चेंजेस, और दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। इंडियन एक्सप्रेस में हम फर्दर आगे मूव करें तो दिस इज द न्यूज़, व्हाट कैमराज सॉ मोर डोमेस्टिक डॉग्स देन टाइगर्स मेजर रिजर्व में है। दिस इज द सिटी न्यूज़ ऑफ दिल्ली फॉर रक्षा बंधन। देन दिस इज अबाउट बोर्ड एग्जाम्स नॉट नीडेड अमिड न्यू मॉडल्स ऑफ लर्निंग असेसमेंट। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके बेसिक्स हमने देख लिए, नाउ अब इसके डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं, तो ये भी अभी पॉलिसी स्टेज पे है। दिस इज वन इंटरप्रिटेशन कि हमने जो चेंजेस किए हैं तो बोर्ड एग्जाम्स का जो अननेसेसरी प्रेशर होता था स्टूडेंट्स में वो अब थोड़ा ईज अप होगा।
जुलाई एयर क्लीनेस्ट है, वाई? बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन और रेनफॉल। रेन होता है तो इससे डस्ट पार्टिकल सेटल हो जाते हैं और जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वेदर है, वो बेटर हो जाता है। दिस इज द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 नेटवर्क। दिस इज राइनो काफ। राइनो काफ रेस्क्यूड। राइनो पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज हो रहा है, न्यूज़ में है, डिस्कशन में है। असम में जब फ्लड आते हैं तो राइनो काफ़ी इम्पैक्ट होता है। राइनो विजन एंड ऑल ग्रेट डिटेल में वी हैव कवर्ड, हैव अ लुक। राइनो काफ रेस्क्यूड। देन ये इंडियन एडिटोरियल का एडिटोरियल पेज है। दिस इज अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस भी है और स्ट्रेन भी है इकोनॉमी में। तो हिंदू में बोला कि कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो गया है, इंडियन एक्सप्रेस भी अग्री कर रहा है, बट द पॉइंट इज इसमें कुछ ट्रेंड्स हम देख सकते हैं। इकोनॉमिक रिवाइवल में अभी भी टाइम लगेगा। फर्स्ट क्वार्टर का जो डेटा है सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स का डेटा जो होता है, उसके एनालिसिस से हम रिजल्ट्स डेसिफर करते हैं और आगे की पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं। ये जो डेटा है वो डेटा रिलीज किया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने, और डेटा ये बोलता है कि जो गवर्नमेंट के फाइनेंसेस हैं वो अभी भी स्ट्रेस्ड हैं। गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, और जितना पैसा है उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है कोविड-19 को ट्रीटमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट का जो बैंक है, बैंक बैलेंस है, वो काफ़ी स्ट्रेस्ड है। गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस हैं स्टेमिंग फ्रॉम द कर्टेलमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग दिस पीरियड। पेट्रोलियम रिफाइनरी, इनसे पैसे नहीं आ रहे हैं, रेलवेज बंद हो गई है तो पैसे नहीं आ रहे हैं, तो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल हो रहा है गवर्नमेंट के लिए। अब इस जो डेटा को रिलीज़ किया है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने, तो एक 4 ब्रॉड ट्रेंड्स हैं। इकोनॉमी जब हम पढ़ते हैं ना तो उसमें हम ट्रेंड्स देखते हैं। एक्यूरेटली कुछ चीज़ें नहीं होती है, हम ट्रेंड्स और डायरेक्शन देखते हैं कि किस जगह हवा बह रही है, किस डायरेक्शन में ट्रेंड है। तो पहला ट्रेंड है क्रॉस टैक्स रेवेन्यू। रेवेन्यू कलेक्शन जो सरकार का है उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। जीएसटी में भी सेम चीज़ है, रेवेन्यू कलेक्शन शॉर्टफॉल। तो दिस इज द फर्स्ट ट्रेंड इंडियन इकोनॉमी का राइट नाउ। सेकेंड ट्रेंड ये है कि कंजम्पशन पिकअप हो रहा है। दिस इज अ गुड साइन बिकॉज हमारा कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, वास्ट 1.31 बिलियन पॉपुलेशन, तो कंजम्पशन इज पिकिंग अप विच इज़ अ गुड साइन। रिकवरी इनडायरेक्ट टैक्सेस में फर्स्ट क्वार्टर में हैज बीन फार स्विफ्टर एज कंपेयर टू दैट इन द डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हमने पढ़ा है, दोनों में डिफरेंसेस बताइए क्विकली क्या होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें रिकवरी हो रही है, मतलब जीएसटी में रिकवरी होगी और दैट इज अगेन अ गुड थिंग। एंड देन थर्ड इज डिस्पाइट दिस शॉर्टफॉल इन टैक्स रेवेन्यू, ओवरऑल शॉर्टफॉल हुआ है, बट जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, मतलब सरकार जो खर्चा कर रही है, पंप कर रही है इकोनॉमी में पैसा, वो सेम ही रहा है, वो इम्पैक्ट नहीं हुआ है जो यूनियन बजट 2020-21 में प्रपोज था। तो दिस इज गुड बिकॉज इससे इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। सरकार जब पैसा पंप करती है इकोनॉमी में तो इससे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, ग्रोथ होती है, लिक्विडिटी आती है, जॉब प्रॉस्पेक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स डेवलप होते हैं। सो दिस इज अ गुड ट्रेंड कि सरकार ने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कट नहीं किया है इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19। ट्रेंड नंबर 1, ट्रेंड नंबर 2, ट्रेंड नंबर 3। ट्रेंड नंबर 4 ये है कि गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भी दो होते हैं, रेवेन्यू जो डे टू डे ऐसा सिस्टमेटिक हो रहा है, और कैपिटल मतलब समथिंग बिल्ड। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है फास्टर पेस में एज कंपेयर टू इट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इकोनॉमिक की सस्टेनेबिलिटी एंड लॉन्ग लास्टिंग ग्रोथ के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए रेवेन्यू से। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में सरकार खर्चा कर रही है, तो दैट इज़ अगेन अ गुड थिंग। तो अभी स्ट्रेस है, स्ट्रेन है इकोनॉमी में, अगर हमें कमेंट देना है तो कॉन्ट्रैक्शन स्लो हुआ है, देयर इज नो डाउट, बट बॉटम्ड आउट हो रहा है। सेकंड, ये 4 ब्रॉड ट्रेंड्स हैं। वन, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, दूसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तीसरा शॉर्टफॉल टैक्स रेवेन्यू है बट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर सेम है, एंड फोर्थ कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट फोकस कर रही है विच इज़ अ गुड थिंग। तो इसमें टाइम लगेगा बट इकोनॉमिक रिवाइवल इज ऑन कार्ड। रीबिल्ड इंडियाज कॉन्फिडेंस रिवाइव द इकोनॉमी। नाउ ये आर्टिकल लिखा है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह जी ने एंड प्रवीण चक्रवर्ती। यहाँ इन्होंने बताया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सेंटिमेंट्स, कॉन्फिडेंस। ये अगर सेंटिमेंट्स एंड कॉन्फिडेंस है आप पे तो आप इम्पॉसिबल चीज़ें भी कर लेते हो। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट, वी शुड नॉट लूज फोकस ऑन दीज टू वैल्यूज। बिकॉज इकोनॉमिस्ट क्या करते हैं, समटाइम्स दे जस्ट फोकस ऑन नंबर्स, कैलकुलेशंस, वैल्यूज, थ्योरीज, और जो ये हार्ट एंड सोल और जैसे जो सॉफ्ट चीज़ें होती है उनको वो इग्नोर करते हैं। वी शुड नॉट डू दैट। कॉन्फिडेंस, सेंटिमेंट्स, ये भी काफ़ी मैटर करते हैं।
तो यहाँ बताया है कि पाथ टू अ सस्टेन्ड रिकवरी में वी नीड टू इम्प्रूव सेंटिमेंट्स। हेल्दी इन्वायरमेंट हो, सेंटिमेंट्स अच्छे हों, वर्क अपने आप हो जाता है। ये ट्रेड भी है गुड लीडरशिप का। दिस फियर इज यूबिक्यूटस एंड ट्रांसेंड्स ज्योग्राफी, रिलीजन एंड क्लास। जो कोविड-19 है, इसका फियर यूबिक्यूटस है, मतलब हर जगह फैला हुआ है। ये ट्रांसेंड कर रहा है ज्योग्राफी को, अलग अलग ज्योग्राफी में है, रिलीजन में है और क्लास में है। कोविड-19 के कारण सोसाइटी इज यूजिंग इकोनॉमिक टूल्स। कोविड-19 के कारण इकोनॉमिक हार्डशिप है और कोविड-19 के कारण हमारे लॉकडाउन हुए हैं और हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, एवरीथिंग कर्टेल्ड हो रहे हैं। और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारी पुअर इकोनॉमिक जो अभी सिचुएशन बन रही है। नाउ देयर इज़ यूनानिमिटी। ये बात सारे इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी का वर्स्ट फेज चल रहा है, वन ऑफ इट्स वर्स्ट ईयर्स इन हिस्ट्री। इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल। यूएस इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुआ ओवर 30%, ये कल हमने देखा। चाइना का भी सिमिलर स्टोरी है। इंडिया इज ऑल्सो एक्सेप्शन नहीं है। वर्ल्ड लेवल का जो ट्रेंड है वो इंडिया में भी होगा। इंडिया कैन नॉट बक द ट्रेंड। नाउ सस्टेन रिकवरी के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। देन यहाँ पे डीप इम्पैक्ट है। डीप इम्पैक्ट जो हुआ वो हुआ इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन में। और इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इतने साल की जो हमारी प्रोग्रेस है, 1991 के बाद रैपिडली प्रोग्रेस किया हमने, उसका रिवर्सल हो जाएगा। सो यहाँ पे होगा दिस इवेंट विद डीप इम्पैक्ट है और इससे हमारे यहाँ रिवर्सल हो जाएगा जो इतना हमने प्रोग्रेस किया है। सो वी नीड टू स्टैम इट आउट। ये भी स्टॉप करने की ज़रूरत है। एक पूरा पूरा जो जनरेशन है, दे मे बी लॉस ड्यू टू सीवियर अनएम्प्लॉयमेंट। दिस रेट इज़ नॉट एट ऑल गुड। अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन राइज एंड इसको चेक करना ज़रूरी है। पोवर्टी हो रही है। इम्परेटिव है टू एक्ट विद अटमोस्ट अर्जेंसी टू नर्स द इकोनॉमी बैक टू गुड हेल्थ। सी द लैंग्वेज, अटमोस्ट अर्जेंसी टू नर्स द इकोनॉमी बैक टू गुड हेल्थ। अब जो स्लो डाउन हुआ है वो लॉकडाउन हुआ है। लॉकडाउन के कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो पाई। स्लो डाउन का एक और रीज़न है, वो है बिहेवियरल चेंजेस। नाउ हम मेन पार्ट ऑफ दिस आर्टिकल फोकस करते हैं। दैट इज़ दिस बिहेवियरल चेंजेस, सेंटिमेंट्स एंड कॉन्फिडेंस। लॉकडाउन के कारण लोगों में फियर है, एप्रीहेंशन है, तो वो फुल इकोनॉमी यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। ये जो फाउंडेशन है फॉर रिवाइविंग अगर इकोनॉमी, ये होगा तभी होगा जब हम इंजेक्ट करें कॉन्फिडेंस बैक इन द एंटायर इकोसिस्टम। कॉन्फिडेंस, जैसे स्टॉक मार्केट्स हम देखते हैं, बियर है, बुल है, स्टॉक मार्केट भी वर्क करता है दिस सेंटिमेंट्स एंड कॉन्फिडेंस पे। तो इकोनॉमी के लिए हमें ज़रूरी है हम ये कॉन्फिडेंस वापस इंजेक्ट करें। इसमें ये कुछ 5 पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे, दे आर वेरी गुड। पहला, पीपल मस्ट फील कॉन्फिडेंट अबाउट देयर लाइव्स एंड लाइवलीहुड। ये कॉन्फिडेंस दिलाना ज़रूरी है कि वो कॉन्फिडेंट रहें लाइव्स और लाइवलीहुड्स दोनों के लिए। सेकंड, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, तो एंटरप्रेन्योर मस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑफ री ओपनिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट। रिस्क अवर्समेंट नहीं, रीओपन करें, इन्वेस्टमेंट करें, ये हमें एटमॉस्फेयर कंड्यूसिव देना चाहिए। बैंकर्स जो हैं ये फील कॉन्फिडेंट करें अबाउट प्रोवाइडिंग कैपिटल, बिकॉज हमने देखा आरबीआई ने रेट स्लैश कर दिए, रेपो रिवर्स रेपो, बट बैंक्स उसको पास ऑन नहीं कर रहे बिकॉज दे आर एप्रीहेंसिव कि ये सब बन जाएगा एनपीए। तो बैंक्स को भी कॉन्फिडेंस में लाना ज़रूरी है। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फील कॉन्फिडेंट इनफ टू प्रोवाइड फंडिंग टू इंडिया, बिकॉज इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, हम कभी डिफॉल्ट नहीं करते हैं, टाइमली रीपेमेंट करते हैं। तो जैसे अभी AIIB ने अभी यहाँ पे उनके चीफ का स्टेटमेंट था, कैरी ऑन होगा सेम जो फंडिंग इंडिया को मिल रही है, दैट वुड बी कैरिड ऑन। सो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन को भी कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी है। सोवरेन रेटिंग्स जो होती है, अब इस पूरे बैकड्रॉप में सोवरेन रेटिंग एजेंसीज इसको एज एन एक्सेप्शन नहीं देखेंगी, रेटिंग्स डाउन कर देंगी, तो ये तो एक विशियस साइकिल चालू हो जाएगा। तो सोवरेन रेटिंग एजेंसीज को भी कॉन्फिडेंस देना चाहिए इंडिया की एबिलिटी में टू फुलफिल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड रिस्टोर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ये फैक्टर्स काफ़ी हेल्प करेंगे इन रिस्टोरिंग कॉन्फिडेंस एंड रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी। मीनवाइल हमें यहाँ पे नरेगा और जो कैश सपोर्ट है इसको कंटिन्यू रखना है और फाइनेंशियल सिस्टम की हेल्थ को भी देखना है। नरेगा, इसका क्रिटिसिज्म भी होता है बट दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये एक इंश्योरेंस कवर की तरह काम करता है, शील्ड की तरह काम करता है। कैश सपोर्ट भी हमें देखना चाहिए। MG नरेगा प्रोग्राम प्रूव टू बी अ बेडरॉक ऑफ सपोर्ट इन सच टाइम, बट ये सफिशिएंट नहीं है, वी नीड टू डू मोर। हम कैश ट्रांसफर, कैश सपोर्ट की तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं?
दिस क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड। ऐसा माना जाता है कि हम कैश ट्रांसफ़र इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इससे जो वर्कर्स हैं वो कॉम्प्लासेंट हो जाएंगे, उनके पास मोटिवेशन नहीं होगा टू रिटर्न टू वर्क। बट ये जो फियर है ना, ये स्टेल और अनफाउंडेड है, ऐसा नहीं है। यूएस का एग्जाम्पल देखें तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं हुआ है, कैश ट्रांसफ़र अभी किया जा सकता है। अब फाइनेंशियल सिस्टम को भी हमें देखने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल सिस्टम मतलब बैंक्स एंड दिस इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। कोविड-19 का जो असिस्टेंट मेजर्स हैं, जो आरबीआई ने लिए, गवर्नमेंट ने लिए, जैसे कि इंटरेस्ट रेट जो है उसको रिडक्शन किया ताकि मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी आए, क्रेडिट गारंटी, लिक्विडिटी एनहेंसमेंट स्कीम्स लाए ताकि एमएसएमई के पास पैसा बना रहे, वो फ्लोट रहें, डूबे नहीं। ये वेलकम स्टेप्स हैं, बट दे हैव लार्जली फेल्ड सिंस बैंक्स आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ लेंडिंग। तो पूरा जो प्रॉब्लम है, बॉटल नेक, वो है कॉन्फिडेंस का। कॉन्फिडेंस नहीं है, बैंक उसको पास ऑन नहीं कर रहे बिकॉज बैंक्स को लग रहा है कि ये सब एनपीए बन जाएगा। तो कॉन्फिडेंस इज देयर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज देयर। डिस इन्वेस्टमेंट और कैपिटल इन्फ्यूजन अगर सरकार करती है तो डिस इन्वेस्टमेंट भी एक लिमिट होता है, एक लिमिट के बाद ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है। कैपिटल इन्फ्यूजन का भी एक लिमिट होता है, तो दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन। इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं उनमें अगर हमें रिवाइव कराना है सिस्टमेटिकली लॉन्ग टर्म में, तो जो बेस्ट चीज़ होती है वो होती है उनको ऑटोनॉमी देना, फ्रीली उनको अपनी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से रन करने देना। तो आरबीआई, बैंक्स हैं, बैंक्रप्सी बोर्ड्स हैं, ये प्रोफेशनली रन कराएं हम, और इनको अंडर प्रेशर या पॉलिटिकल प्रेशर एंड ऑल में नहीं आना चाहिए। प्रोफेशनली रन होना चाहिए, ये उनके लिए अच्छा रहेगा। नी जर्क रिएक्शन भी ज़रूरी नहीं होते हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। हम इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट हमेशा स्लोली करना चाहिए। अवॉइड नी जर्क रिएक्शंस। कॉरपोरेट रेट टैक्स जो हमने कट किया, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, लॉन्ग टर्म इससे बेनिफिट्स नहीं आएंगे। प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स हम लगा रहे हैं फॉरेन इन इम्पोर्ट के लिए, ये भी एक शॉर्ट टर्म मेजर है, इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं आते हैं। मीनवाइल एक्सपेंडिचर हमारा हाई है, रेवेन्यू का शॉर्टफॉल हो रहा है, ऐसे में खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है, तो हमें उधार लेना पड़ेगा। उधार लेना इस प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में इज़ नॉट बैड। हम बोरो कर सकते हैं आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से। हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इम्पेकेबल है, तो हमें आसानी से पैसा भी मिल जाएगा। सम हैव ओपाइंड, अब कुछ लोगों ने कहा कि हम डेफिसिट मोनेटाइजेशन क्यों नहीं कर रहे हैं, कि जितना भी शॉर्टफॉल है उतना हम पैसा प्रिंट कर दे आरबीआई तो पैसे आ जाएंगे। बट ये लास्ट रिजॉर्ट है, बिकॉज इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इंडिया जो है अभी कन्फ्रंटेड विद ट्रिनिटी है। ट्रिनिटी किसकी? मिलिट्री चैलेंज हो रहा है बॉर्डर्स में, हेल्थ चैलेंज हो रहा है और इकोनॉमिक थ्रेट है। तो ये तीन बहुत डेंजर अभी हमारी कंट्री फेस कर रही है। अभी ज़रूरत है कि हम सेंटिमेंट्स ठीक रखें, लोगों के कॉन्फिडेंस रखें, मोटिवेटेड रखें, इंस्पायर्ड रखें और फेथ रखें। ये चीज़ें जो होंगी सॉफ्ट पावर्स, ये इकोनॉमिक टर्न अराउंड में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो इसमें बहुत अच्छे से इस पूरे आर्टिकल में इन्होंने कनेक्ट किया है हार्डकोर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को प्लस दिस ह्यूमन वैल्यूज एंड इमोशंस। एक्सीलेंट टेक। रीबिल्ड इंडियाज कॉन्फिडेंस, रिवाइव द इकोनॉमी। वेरी वेरी गुड आर्टिकल। ये देन दिस इज रीबिल्ड इंडियाज कॉन्फिडेंस, ये सिग्निफिकेंस है टेम्पल मैनेजमेंट एंड ऑल। देन दिस इज अबाउट पॉलिसी विद मैनी अ राइट इंटेंशन, ये कमेंट्री है न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। बेसिक्स वी हैव कवर्ड, विल हैव अ फॉलो अप। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, साइबर बुलिंग मस्ट स्टॉप। साइबर बुलिंग जो है ये स्टॉप करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट, कोर्ट्स, सोशल मीडिया कंपनीज हैव डन लिटिल। ये जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, ये प्लेटफॉर्म में ज़रूरी होता है कि एक फ्री हेल्दी एटमॉस्फेयर भी हो। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा देखा गया है, हमारे यहाँ ही नहीं वर्ल्ड में देखा गया है जर्नलिज्म सेक्शन में, कि एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर बेस्ड साइबर बुलिंग होती है, विच इज़ नॉट एट ऑल राइट। इंटरनेट जो है एक वैल्यूएबल टूल है जर्नलिस्ट का टू अक्वायर एंड डिसैमिनेट इन इन्फॉर्मेशन। ट्विटर में इतने सारे जर्नलिस्ट हैं, इजीली इन्फॉर्मेशन आती है, इजीली इन्फॉर्मेशन पास ऑन भी हो जाती है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टूल, बट इसमें फिर ट्रोल्स आ जाते हैं और साइबर बुलिंग भी हो जाती है। तो ये जो चीज़ें होती है, जैसे इंसल्ट करना, पब्लिक शेमिंग करना, इंटिमिडेशन देना, हैकिंग, साइबर स्टॉकिंग, अननेसेसरी जजमेंट पास करना, यू डू नॉट अंडरस्टैंड अ थिंग बट यू वांट टू पास ऑन जजमेंट, that is okay, but if that judgment is impacting the other then it is not okay. Few of the types of behavior हैं जो women journalists are systematically confronted with on the internet. So this cyber bullying has to stop.
गुड वर्किंग एनवायरनमेंट दैट इज फ्री फ्रॉम टॉक्सिक पर्सनल अटैक इंश्योर करना, इट्स अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी. One student who just started writing the answer posted one answer and someone else wrote this troll. So the student messaged me and said ki this happened, not feeling very comfortable to post more answers. This is wrong. ये जो चीज़ है साइबर बुलिंग करना, हरासमेंट करना, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. वी शुड स्टॉप इट. ये मस्ट है प्लेटफॉर्म के लिए कि हम एक हेल्दी एनवायरनमेंट दें. हर एक का अपना एक अलग पेस होता है लर्निंग का. यू आर राइटिंग वेरी गुड आंसर, किसी ने अभी जस्ट स्टार्ट किया है आंसर राइटिंग करना, इट विल टेक टाइम. सो लेट्स नॉट बी वेरी जजमेंटल एंड लेट्स नॉट डिस्करेज एनीवन. डिस्करेज नहीं करना है किसी को भी, और साइबर बुलिंग इज नॉट एट ऑल, विल नॉट बी टॉलरेटेड. इंटरनेट एक यूजफुल टूल है, हमें ज़रूरत है कि हम रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर यहाँ पे रखें. नाउ इस पे अब एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर साइबर एथिक्स. एथिक्स पे हम पढ़ते हैं साइबर एथिक्स क्या होते हैं. डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन मॉडर्न टाइम्स. इनका क्या रेलेवेंस है मॉडर्न टाइम्स में साइबर एथिक्स का. लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, व्हाट आर साइबर एथिक्स, डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन मॉडर्न टाइम. रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ये है, दिस इज पेज नंबर 7 ओपेड का. यहाँ पे भी है पेरेंट्स जो हैं द फर्स्ट एंड नेचुरल ट्यूटर्स होते हैं. लो इनकम पेरेंट्स कैन स्टार्ट गेटिंग मोर इन्वॉल्व इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. जो बच्चे हैं अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन में पेरेंट्स ऑल्सो कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, दे शुड डू दिस. ये पैंडमिक वेव्स रिलेटेड डेटा पॉइंट है. नाउ दिस इज पेज नंबर 8 न्यूज़. सदर्न स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं. नाउ दिस इज थर्मल स्कैनर. थर्मल स्कैनर क्या करता है, बहुत सारे विजिटर्स आ रहे हैं उनका टेम्परेचर मेजर करेगा और पता लग जाएगा, एक पहली स्क्रीनिंग हो जाएगी कि टेम्परेचर किसको है, हु कुड बी इन्फेक्टेड बाय दिस कोविड-19. स्क्रीनिंग टेस्ट है, दिस इज़ नॉट द फाइनल वन. देन ये न्यूज़ में इंडिया चाइना का 5th यहाँ पे टॉक्स हुए, राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स, एंड दिस इज़ अबाउट चाइनीज़ लैंग्वेज जो कोर्सेज है मैंडरिन एंड कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूशन, ये सरकार के रडार में हैं अभी. दिस इज पेज नंबर 10. Education Plus, keep the focus on education. Then new options and mental health market also we need to understand. Fine balance is also important. Good food and good exercise is very very important. Okay. Then this is the world news. World news में UK to issue coin to honor गांधी जी के ऑनर में एक नया कॉइन, कोमेमोरेटिव कॉइन ये इशू करेंगे. मीनवाइल ट्रम्प टू एक्ट अगेंस्ट चाइनीज फर्म. टिकटॉक अभी रडार पे है. ऑस्ट्रेलिया में नंबर ऑफ केसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं. एंड इंडियन एक्सप्रेस में हम आगे फर्दर मूव करें तो दिस इज़ अबाउट मिसिंग द टारगेट. एडिटोरियल ओपेड सेक्शन में है और यहाँ बात किया है प्राइम मिनिस्टर किसान में. इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटोरियल्स होते हैं ना वो काफ़ी रिसर्च होते हैं, लेवल इज़ वेरी हाई. यहाँ पे अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि है, ये लॉन्च हुआ था. इसमें 6,000 रुपये पर एनम फार्मर्स को देना था. बाद में इसका एम्बेट इन्होंने इंक्रीज़ किया. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये फर्स्ट यूनिवर्सल बेसिक इनकम टाइप था. स्कीम टारगेटेड था टुवर्ड्स लैंडेड फार्मर. फार्मर्स का प्रॉब्लम ये होता है, इनकी जो इनकम होती है वो बहुत वेरी करती है, स्टेडी इनकम नहीं होती. एटमॉस्फेयर वेदर की वैगरीज है तो कई बार इनका क्रॉप लॉसेस होता है और इनकम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. मैनी अ टाइम्स किसान आर फोर्स्ड टू टेक दिस एक्सट्रीम स्टेप एज वेल. तो इससे सेफगार्ड करने के लिए एक फिक्स्ड इनकम इन्होंने रख दिया कि 6,000 रुपये दिस पर एनम तो आपको मिलेंगे किसान सम्मान निधि में. ये दिसंबर 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था टू मैनेज एग्रीकल्चरल स्ट्रेस. एग्रीकल्चरल स्ट्रेस क्या होता है कि इनकम इज़ नॉट स्टेडी, क्रॉप एंड दिस इज़ नॉट स्टेडी, कई बार क्रॉप लॉसेस होते हैं. तो ये जो इनिशियली जो स्कीम थी ये टारगेटेड थी छोटे और मीडियम लैंडेड फार्मर्स में. बट डिक्लाइनिंग ग्रोथ इन ग्रॉस वैल्यू एडेड टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर, इसको फिर एक्सटेंड कर दिया सारे फार्मर्स में. मतलब कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऑल फार्मर्स को ये स्कीम से बेनिफिट दिया जाएगा. बजट में अभी 75,000 करोड़ का इसका अलोकेशन है. पीएम किसान जो है ये यूजफुल व्हीकल रहा है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू फार्मर्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड इट वाज इंक्लूडेड इन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज एज वेल, जो कि अभी सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव में लॉन्च हुआ था. यहाँ रिसर्च आर्टिकल में ये कहा गया है कि इन्होंने काफ़ी सारे फार्मर्स का स्टडी किया, पीएम किसान का इम्पैक्ट देखा. तो सम फार्मर्स हु आर ट्रेडिशनली डूइंग वेल, दे आर डूइंग वेल पीएम किसान स्कीम के साथ भी. बट
कुछ जगह ये जो स्कीम है ये टारगेटेड बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है और ये हमेशा से बॉटलनेक रहा है। तो दिस स्कीम इज नॉट रीचिंग टू ऑल फार्मर हाउसहोल्ड्स एज इंटेंडेड। बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन एंड देन डिलीवरी ऑफ दिस सर्विसेज टू दैट पर्सन, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है और ये यहाँ पे इस स्कीम के साथ भी हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम है यहाँ पे कि रेलेवेंस ऑफ द स्कीम नीड्स टू बी केयरफुली इवेल्युएटेड। ये जो 6,000 रुपये दे रहे हैं इस पे भी सवाल उठता है कि दिस इज़ वेरी वेरी लेस और इतना पैसा भी जो ज़रूरतमंद है वहाँ तक पहुँच नहीं रहा है। तो इसकी जो रेलेवेंस है उसको हमें फिर से रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ सैंपल इन्होंने किसान पे ये केस स्टडी किया, डेटा कलेक्ट किया और ये फाइंडिंग्स यहाँ पे बताया है पीएम किसान निधि का, पीएम किसान सम्मान योजना। दिस इज स्टैंडिंग अप टू चाइना। चाइना के साथ एक प्रॉब्लम तो मिलिट्री का है, दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है इकोनॉमिक प्रोवेस का। इकोनॉमिक प्रोवेस में इंडिया को जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, चाइना पे डिपेंडेंसी कम करना ज़रूरी है। दैट इज़ वाई सेल्फ रिलायंट मेक इन इंडिया सच टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स आर वेरी मच एडमायर्ड। ये कुरैशी साहब का आर्टिकल है, ये आर्टिकल इन्होंने लिखा है अभी जैसे बिहार में पोल होने हैं और अभी मीनवाइल श्रीलंका में भी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने हैं। तो द पॉइंट इज़ कि हम यहाँ से लेसन सीख सकते हैं कि कोविड-19 के बैकड्रॉप में कैसे इलेक्शंस यहाँ पे कंडक्ट कराए जाएं। न्यू पैडागॉगी न्यू इंडिया के लिए, पैडागॉगी का मतलब पढ़ाना और ये सारी चीज़ें, तरीका, कंटेंट एट्सेट्रा। तो अब पैडागॉगी फॉर न्यू इंडिया, ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर अमिताभ कांत ने, ये सीईओ है नीति आयोग में। गुड आर्टिकल। इस आर्टिकल में अगेन इन्होंने एनालिसिस किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। 34 ईयर्स के बाद आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हिस्टोरिक रिफॉर्म है, ग्लोरियस है, ये कुछ नई चीज़ नहीं हुई है। अब जो नीति आयोग होता है ना, इसका एक सेट पैटर्न है। नीति आयोग एक थिंक टैंक होता है। थिंक टैंक मतलब ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी के बारे में रिसर्च एंड एनालिसिस करेगा, अलग अलग फाइंडिंग्स करेगा, रिपोर्ट्स लाएगा, एंडाइसिस लाएगा। ये सारा काम नीति आयोग का होता है, नीति बनाने में काम आएगा। नीति मतलब पॉलिसी, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का डेटा एंड प्लानिंग करेगा। तो नीति आयोग का अगर अपन फॉलो कर रहे थे तो इससे पहले आया स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी के लिए। फिर सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल इन एजुकेशन, ये सब हमने डिस्कस किया है पहले साथ ही, और एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो इसी के कंटिन्यूएशन में इसका पूरा कल्मिनेशन हुआ दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये जो पॉलिसी है अगेन, इसमें इन्होंने यहाँ पे कुछ 7 पॉइंट्स दिए हैं, ये आर्टिकल मैं अभी शेयर करूँगा टेलीग्राम में। ये पॉइंट्स अच्छे पॉइंट्स हैं एक व्यू पॉइंट बनाने के लिए, बट अगेन लेट्स होल्ड फॉर सम टाइम, इसमें और क्लैरिटी आनी चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, इसमें एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का टीचर्स में, वर्नाक्यूलर में, एकेडमिक में, ओवरऑल टीचिंग स्किल्स में, इन सब चीज़ों में क्या इम्पैक्ट होगा ये इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है। द आइडिया इज जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको टैप करना ज़रूरी है। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, 6% जो आप खर्चा करोगे जीडीपी का एजुकेशन में, ये पिछले एक क्वार्टर 50 ईयर से हम प्रॉमिस कर रहे हैं और हम 2-3% से ज़्यादा नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा बॉटलनेक होने वाला है। इंडिया मीनवाइल फोकस करता रहेगा नॉलेज सुपर पावर बनने में। तो अब पैडागॉगी फॉर न्यू इंडिया। नाउ दिस इज इन फार्म प्रोमिसेस सम कंसर्न, इंडियन एक्सप्रेस अगेन वेरी गुड आर्टिकल। इन फार्म प्रोमिस सम कंसर्न्स, यहाँ पे बताया है कि जो एग्रीकल्चर है दैट इज़ डूइंग गुड, मानसून्स भी अभी तक अच्छा हुआ है, बट कंसर्न्स हैं, कुछ रेड फ्लैग्स हैं। खरीफ की जो प्लांटिंग है वो रॉबस्ट हुई है। फर्टिलाइजर का सेल कोर सेक्टर में देखा, दैट इज़ गुड, दैट इज़ अ गुड साइन, वेरी गुड। स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद द मानसून भी है, बट 3 एरिया अभी भी प्रॉब्लमेटिक है, यहाँ अनसर्टेनिटी है। पहला, प्रिडिक्शन जो होता है न्यूट्रल एनसो का, एनसो क्या होता है, अल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन, ये जो फ्लिप फ्लॉप होता है, वार्मिंग, सी वार्मिंग, और इससे इंडिया का भी मानसून इम्पैक्ट होता है। पैसिफिक, इंडियन ओशियन डायपोल कंडीशन, तो जब पॉजिटिव इंडियन ओशियन डायपोल होता है बारिश ज़्यादा होती है, नेगेटिव इंडियन ओशियन डायपोल होता है तो इंडिया में बारिश कम होती है। ये कंडीशन कंटिन्यू ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मानसून सीजन होगा या नहीं होगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स वी हैव कवर्ड इन दिस एनसीईआरटी क्लास 11। नाउ ये जो चीज़ें हैं ना, इनमें अभी क्लैरिटी नहीं है, तो मॉइस्चर स्ट्रेस आ सकता है मानसून का, तो ये डिटरमाइन करेगा आगे कैसे प्रोसीडिंग्स होगी। सेकेंड जो चीज़ है दैट इज़ अबाउट थ्रेट है डेजर्ट लोकस्ट का। यूनाइटेड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने वार्न किया है कि ब्रीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा लॉकस्ट की, तो लॉकस्ट अटैक फिर से होगा, एग्रीकल्चर में लॉस होगा। थर्ड स्ट्रेस पॉइंट है मिल्क, इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है, बट
लॉकडाउन के कारण क्रैश इन प्राइसेस हुआ है, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा एग्रीकल्चर में, ये देखने वाला होगा। तो ये 3 कंसर्न्स हैं अभी एग्रीकल्चर फार्म प्रोमिसेस में। एनसो मॉनसून रेगुलर रहेगा या नहीं रहेगा, देन लॉकुस्ट और दिस मिल्क। इन्फोग्राफिक एंड कॉन्सेप्ट्स में आज हम पढ़ते हैं रामसर साइट्स की। ये कुछ साइट्स हैं, स्टेट वाइज हम देखते हैं, पुराना मैप है ये। तो यहाँ पे ये है वुलर, ये है होकेरा वेटलैंड, ये है सुरिनसर मनसर और ये है सोमोरोरी। 4 हो गए। नाउ ये नीचे फिर कौन सा स्टेट आता है, दिस इज अबाउट चंद्रताल। ये चंद्रताल है, ये रेणुका वेटलैंड है और ये पोंग डैम लेक है। तो ये हो गया हमारा हिमाचल। देन ये है पंजाब, पंजाब में है कंजली, दिस इज हरिके लेक और ये है रोपर, रोपर हरिके एंड कंजली, ये पंजाब हो गया। ये यूपी में है अपर गंगा रिवर में। देन ये आता है असम, असम में है दीपोर बील, ये है लोकटक, स्टेट का नाम बताइए, और ये है रुद्रसागर, ये भी स्टेट का नाम बताइए इन दोनों का। ओके, देन नॉर्थ ईस्ट से हम इधर बढ़ रहे हैं, तो ये है हमारा ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड, ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड। फिर हम आ गए हैं मैनग्रोव्स में, और ये मैनग्रोव ये उड़ीसा वाले हैं, भीतर कनिका मैनग्रोव। भीतर कनिका एक और चीज़ के लिए फेमस है, इनका नाम बताइए। देन दिस इज चिलिका लेक, ये कोलेरू लेक है, ये भी बहुत फेमस है कोलेरू लेक। ये पॉइंट कैलिमर है, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु आ गया है। देन यहाँ ये 3 है, वेम्बानंद कोल वेटलैंड, ये सस्तम कोटा है और ये अष्टामुडी है। 1 2 3। वी मूव फर्दर, तो ये कर्नाटका, दिस इज महाराष्ट्र, दिस इज भोज वेटलैंड। ये नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है गुजरात की। ये केवला देव है और ये सांभर लेक है। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल ऑफ दीज। ओके, सो दीज आर सम रामसर साइट्स इन इंडिया। अब रामसर साइट्स क्या होती हैं, प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन रामसर साइट्स, और ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है, और इसमें इन रामसर साइट्स में से कौन सी साइट्स मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड है। प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। कल के क्विज में मेडिवल इंडिया, आई वॉज थिंकिंग टू कट इट डाउन बिकॉज इससे वीडियो लेंथ थोड़ा शॉर्ट ऑन हो सकता था। आई वॉज शेयरिंग दिस क्विज आंसर इन टेलीग्राम एनी वे, बट लेट अस ट्राई टू डिस्कस इट फॉर टुडे। लेट्स सी। अकबर का जो रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो राजा टोडरमल ने डिज़ाइन किया था। ये राजा टोडरमल उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये यस्टरडे क्विज के आंसर्स हैं। वन ऑफ नवरत्न थे अकबर के दरबार में। ये दशाला सिस्टम होता था, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन कलेक्टिंग सिस्टम टू बी इन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। ये काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव था, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम, दशाला सिस्टम। देन ये जो हैं ये जहांगीर के कोर्ट में थे। जहांगीर आर्टिस्टिक इंक्लिनेशन था ड्यूरिंग हिज रीन मुगल पेंटिंग में भी। देन ये खालसा है, खालसा हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम पे। नोटेबल कंट्रीब्यूशन है इनका सिखिज्म में, फाउंडिंग द सिक्किम वॉरियर कम्युनिटी बनाया था इन्होंने खालसा 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने। 5 इनके केस थे, नाम बताइए 5 केस क्या होते हैं। 5 केस, 5 के है, नाम बताइए इनका। 5 आर्टिकल्स ऑफ फेथ यहाँ पे इन्होंने रखा। गुरु गोविंद सिंह जी क्रेडिटेड हैं दसम ग्रंथ में, हुज हिम्स आर सैक्रेड पार्ट ऑफ सिख प्रेयर, खालसा रिचुअल्स भी। इज क्रेडिटेड एज वन ऑफ द फाइनलाइज, जिन्होंने किया गुरु ग्रंथ साहिब को एज सिखिज्म प्राइमरी स्क्रिप्चर एंड एटर्नल गुरु बना दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है ये कॉन्ट्रीब्यूशन। सो दिस इज गुरु गोविंद सिंह जी। देन ये बात है छत्रपति शिवाजी महाराज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें जो 1 एंड 3 है ये करेक्टली मैच्ड है। अमात्य फाइनेंशियल मिनिस्टर है, सुमंत फॉरेन मिनिस्टर है। ये डेजिग्नेशन होता था, पंत प्रधान मतलब पीएम होते हैं, अमात्य मजुमदार फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। देन सचिव सेक्रेटरी, दिस इज नवेस इंटीरियर मिनिस्टर, दिस इज सेनापति। सुमंत और दाबेर ये फॉरेन मिनिस्टर थे। न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस, और पंडित राव होते थे ये प्रीस्ट होते थे। देन यहाँ पे बात है अबॉलिश किया जागीरदारी सिस्टम को, और जो सरदेश मुखी है वॉज लेवाइड आउटसाइड द मराठा स्टेट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो दिस इज यस्टरडेज क्विज। आज के क्विज में है दिल्ली चलो, ये मॉडर्न इंडिया के क्विज है। दिल्ली चलो जो है ये एक फेमस कोट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर ने ये दिया था, नाम बताइए। बोस, तिलक जी, महात्मा गांधी जी और मदन मोहन मालवीय जी। दिल्ली चलो। देन न्यूज़पेपर, इनमें से क्या स्टार्ट किया था, एनी बेसेंट ने। नेम द न्यूज़पेपर, कौन सा न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया था। देन थर्ड इज नील दर्पण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नील दर्पण ये क्या पोर्ट्रे करता है, ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर, इंडिगो फार्मर का ऑपरेशन पोर्ट्रे किया था। फॉलोइंग पर्सनालिटीज एसोसिएटेड, नाम बताइए इनमें से क्या यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। देन ये है हु अलोंग द फॉलोइंग वॉज पॉपुलरली कॉल्ड दीन बंधु। कई बार निक नेम पूछे जाते हैं, जो पॉपुलर नेम लीडर्स ने
यहाँ पे उनके आ गए थे। तो दीन बंधु हम किनको कहते थे? सियादास, बुद्धा, बाल गंगाधर तिलक और लॉर्ड रिपन। देन हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलर एज गुरुदेव? गुरुदेव किनको बोलते थे अपन? नौरोजी, दादा भाई नौरोजी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नागार्जुन। नाउ ये वोकेबुलरी है। ओडेसी, ओडेसी जो होता है ना, ये तब हम बोलते हैं जब लॉन्ग जर्नी हो रही है किसी चीज की, लंबी जर्नी हो रही है, दैट इज कॉल्ड दिस ओडेसी। इसको ओडेसी बोलते हैं। ये रेलेवेंट लॉन्ग जर्नी के लिए हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड दिस ओडेसी। ये रिसर्जेंस होता है। रिसर्जेंस मतलब होता है पुनरुत्थान करना, वापस पुनर्जीवित हो रहा है, रिसर्जेंट हो रहा है। रिसर्जेंट इंडिया, रिसर्जेंट पर्सनैलिटीज, सो दैट इज रिसर्जेंस, पुनरुत्थान। ये होता है प्रोवेस। प्रोवेस अभी पढ़ा था। इकोनॉमिक प्रोवेस क्या होती है? इकोनॉमिक प्रोवेस मतलब कौशल, राइटिंग प्रोवेस, रीडिंग प्रोवेस, एकेडमिक प्रोवेस, ये प्रोवेस है। प्रोवेस मतलब कौशल कितना है आप में। ये है स्टेलमेट। जैसे इंडिया चाइना का एलएसी में अभी स्टेलमेट आ गया है, मतलब गतिरोध लग गया है, चीजें आगे बढ़ नहीं रही है, स्टेलमेट हो गया है वहां पे, दिस इज स्टेलमेट। देन ये है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल मतलब वो त्रुटिहीन है। आप कुछ आंसर्स लिखते हो, वो इम्पेकेबल है। इम्पेकेबल मतलब दे आर वेरी परफेक्ट, इम्पेकेबल परफॉर्मेंस। ये ग्रामर है। आज हम देखते हैं प्रेजेंट है और वो जस्ट परफेक्ट है, अभी कंप्लीट हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल। ये अनफिनिश्ड है, जैसे हाउ लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल ये यूज केसेस हैं कि कहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंसेस को यूज करेंगे ऐसे स्टेटमेंट को। तो जो अनफिनिश्ड चीज है, जैसे हाउ लॉन्ग आप बता रहे हो, आई हैव नोन करण सिंस 1994, सिंस 2010, सिंस और फॉर का हमने यूजेज देखा था। सिंस मतलब एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम बता रहे हो, इस टाइम इस डेट से मैं ऐसा जानता हूँ करता हूँ। तो सिंस 2010, सिंस जुलाई, फॉर 10 ईयर, फॉर 3 डेज, इन सब यूज केसेस में आप प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे। अनफिनिश्ड टाइम वर्ड में, जैसे आई हैव नॉट सीन हर दिस मंथ, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, यहां भी प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल होगा। प्रेजेंट रिजल्ट है, जैसे आई हैव लॉस्ट माई की, जस्ट लॉस्ट इट, आई हैव लॉस्ट माई की, सो आई कांट गेट इन टू माई हाउस, सो दिस टेंस। न्यूज और जो रिसेंट इवेंट्स होती है वहां पे भी हम ये यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द क्वीन हैज गिवन अ स्पीच, जस्ट, येट, ऑलरेडी, रिसेंटली, ये जो कीवर्ड्स हैं वहां पे यूज होगा दिस प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल। आप अपना लाइफ एक्सपीरियंस बताते हो तो भी ये सेंटेंस यूज होगा, लाइक आई हैव बीन टू टोक्यो, एवर, नेवर। सो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल। तो दिस इज द टेंस ग्रामर। ये है वोकेबुलरी के 5 वर्ड्स, ओडेसी, रिसर्जेंस, प्रोवेस, स्टेलमेट एंड इम्पेकेबल। ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल है। ये आज के क्विज हैं। क्विज में हमने देखा दिल्ली चलो, एनी बेसन का न्यूज़पेपर, नील दर्पण, दीन बंधु और गुरुदेव। ये आज के क्विज हैं, ये कल के क्विज के आंसर्स हैं। ये है रामसर साइट, शॉर्ट नोट लिखना है रामसर साइट्स एंड मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। ये फार्म प्रैक्टिसेस है। ये 3 चैलेंज एरिया है, एक तो मॉनसून की कॉन्टिन्यूटी, दूसरा है मिल्क और तीसरा है दिस लॉक्यूस्ट। पेडागॉगी फॉर न्यू इंडिया, इसमें कुछ नए नए व्यू पॉइंट्स हो रहे हैं। लेट्स जस्ट गेट नो ईच अदर, ईच थिंग। अभी ओपिनियन फॉर्म नहीं करना है, नॉलेज सुपर पावर, अभी हम यहाँ पे ऐसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। पीएम किसान के यहाँ पे चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए। साइबर एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्कस इट्स रेलेवेंस इन मॉडर्न टाइम्स। देन दिस इज अबाउट फाइनेंशियल सिस्टम, डीप इम्पैक्ट, रीबिल्ड करें इंडिया का कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे, चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। रीबिल्ड कॉन्फिडेंस एंड रिवाइव द इकोनॉमी। ये 4 ट्रेंड्स हैं, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ये 2019 मेंस का प्रश्न है, लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। वल्नरेबिलिटी के बारे में है ये। लेसन्स नॉट लर्न फ्रॉम अर्लियर असम ऑयल वेल ब्लो आउट, WII की स्टडी है। यहाँ पे डॉग्स ज़्यादा दिख रहे हैं इन कैमरा ट्रैप्स में, दिस इज अ कॉज ऑफ वरी। इंडिया चाइना LAC टॉक्स। सो ये है 3rd of August 2020। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।